दोस्तों रात के 11 बजे का समय होता है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो बार बार सोने की कोशिश कर रहा है पर उसे नींद नहीं आती। और जब उसे नींद नहीं आती वो अपने बिस्तर से उठता है और फिर अपने बेटे और बहू के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। बेटे और बहू के कमरे के पास में जाता है तो देखता है कि उसका जो बेटा है वो सो चुका है। उसकी बहू जो मोबाइल चला रही है, मोबाइल देख रही होती है। तभी वो अपनी बहू को इशारा करता है। बहू अपने बिस्तर से उठ करके उस अपने बूढ़े व्यक्ति, अपने बूढ़े ससुर के पास में आती है कि बाबूजी क्या बात है। वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी बहू से कहता है कि बहू, मेरे सर में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, कि आप मेरी मालिश कर दोगी क्या। बहू कहती है कि ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति अपने कमरे में जाता है, बहू भी उसके साथ उसके कमरे में जाती है। अब वो व्यक्ति लेट जाता है और उसकी बहू अपने कोमल कोमल हाथों से जब उसके सर पर मालिश करती है, बूढ़ा व्यक्ति अपनी बहू के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि बहू, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहती है कि क्या है बाबूजी। वो कहता है कि बहू, आपको तो पता है कि जब से आपकी सासू माँ का देहांत हो गया है तब से मैं बहुत अकेला सा हो गया हूँ। क्या आप मेरा ये अकेलापन दूर कर सकती हो। उसकी बहू जैसे इस बात को सुनती है बहुत ही अचंभित होती है। उसे पहले तो ये बात बड़ी ही बुरी लगती है और वो सोचती है कि आखिरकार ये क्या कह रहे हैं। वो कहती है कि बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हो, मैं आपके बेटी की समान हूँ, आपकी बहू हूँ। तब वो व्यक्ति कहता है कि बहू, मैं जानता हूं पर आप मेरी मजबूरी को समझो। मेरे पास में बहुत सारे रुपए हैं, मेरे पास में बहुत सारी धन दौलत है। आप जितना कुछ चाहोगी मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, आपकी जितनी भी जरूरतें होंगी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। बस आप एक बार मेरा ये अकेलापन दूर कर दीजिए। अब जैसे ये बात वो अपनी बहू से कहता है, उसकी बहू थोड़ी देर के लिए अपने मन में विचार करती है और फिर उसकी बहू जो होती है वो अपने तन के सारे कपड़ों को एक एक करके बाहर कर देती है। वो बूढ़ा व्यक्ति जो बिस्तर पर लेटा है वो भी उठ करके खड़ा होता है और अपने तन के सारे कपड़ों को अलग कर देता है। इसके बाद में उन दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। अब ये रिश्ता जब एक बार चालू होता है तो बार बार बनने लगता है। पर दोस्तों, इस कहानी के परिणाम क्या होते हैं, इस कहानी का अंजाम क्या होता है, ये सब कुछ जानेंगे इस कहानी में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई जागरूक करने वाली कहानी लेकर के आता रहूं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान का एक जिला पड़ता है अलवर, और उसी अलवर जिले के अंतर्गत नगर पालिका में एक गांव पड़ता है बहरोड़। दरअसल इसी बहरोड़ में एक परिवार रहा करता है जिसमें मात्र 4 लोग होते हैं, पति पत्नी और उनका बेटा और उस घर का मालिक। दोस्तों 7 मार्च 2019 की ये बात है। इस घर की जो बहू होती है जिसका नाम होता है पूजा, जिसकी उम्र होती है 29 वर्ष के आसपास। सुबह सुबह जब वो उठती है अपना काम करने के लिए तो देखती है कि जो उसका पति है वो बेड के पास नीचे पड़ा हुआ है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। और जब वो अपने पति को देखती है कि उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा तो वो अपने पति को देख करके चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार को सुन करके जो आसपास के लोग होते हैं वो सारे लोग भी एकत्रित हो जाते हैं। उसके ससुर जो वॉक पर गए थे, टहलने के लिए गए थे, वो भी वापिस आते हैं और जब अपने बेटे को इस हालत में देखते हैं तो वो भी अपने बेटे को देख करके रोने लगते हैं। आसपास के लोगों का जमघट लग जाता है। तुरंत उस व्यक्ति को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लेकर के जाया जाता है, परंतु डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब प्रथम दृष्टि से तो यह लग रहा था कि जैसे यह व्यक्ति है जो सोते वक्त बेड से गिर गया है और गिरने की वजह से उसके सर अंदरूनी चोट लग गई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। अब सारे रिश्तेदारों की सूचना दी जाती है कि विक्रम सिंह, जिसकी उम्र अभी मात्र 35 वर्ष के आसपास है, जिसकी शादी 2012 में हुई थी, जिसको एक 8 साल का बेटा भी है, वो अचानक से रात में फिसल करके बेड से गिर गए हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। सारे रिश्तेदार एकत्रित हो जाते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगती हैं और जब अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी तभी विक्रम सिंह का जो 8 साल का बेटा होता है वो अपने पिताजी को देख करके रोने लगता है। वो अपने पिता से कहता है कि क्या पिताजी, आप हमको इस तरीके से छोड़ करके चले गए कि आप दोबारा हमारे पास में आप वापस नहीं आएंगे। और जब वो इस तरीके से अपने पिता को देख करके रो रहा था तभी जो उसके पास में उसका मामा खड़ा होता है, वो विक्रम के उस 8 साल के बेटे को अपनी गोद में उठा लेता है और बल्कि गोद में ही नहीं उठाता
बल्कि गोद में ले करके वो अपने बहनोई के पास में, बगल में उसकी डेड बॉडी के पास में बैठ जाता है और बैठ करके वो अपने बहनोई के चेहरे पर हाथ फेरने लगता है। पर जब वो चेहरे पर उसका हाथ फेर रहा था, तभी उसका हाथ फिसल करके विक्रम की गर्दन के पास में चला जाता है। और जब उसके विक्रम की गर्दन के पास में जाता है तो वो जो देखता है वो देख करके अचंभित हो जाता है, क्योंकि विक्रम के गर्दन पर कुछ ऐसे निशान थे जैसे लगता था कि विक्रम को मौत एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उसके साथ में कोई हादसा हुआ है, उसे मारा गया है। अब यह बात वो उस घर में जो उसकी बहन और उसके जो ससुर होते हैं उन लोगों से पूछता है, पर वो लोग इस बात का कोई जवाब नहीं देते। तभी वो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना देता है। मौके पर पुलिस आती है और पुलिस भी इस बात की जानकारी करना चाहती है, पर कोई भी व्यक्ति इस बात के विषय में कुछ भी कहना नहीं चाहता है। उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उससे पता लगता है कि उस जो व्यक्ति की, विक्रम की जो मौत हुई है, वो उसकी गला दबने की वजह से हुई है। अब जैसे ही ये बात पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगती है, अब पुलिस विक्रम की पत्नी, क्योंकि उस घर में मात्र 2 ही लोग बचे थे, 3 लोग बचे थे, विक्रम की पत्नी और उसके पिता और उसका 8 साल का बेटा। अब पुलिस विक्रम की पत्नी पूजा को थाने पर बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। जब पूजा से सख्ती से पूछताछ करती है, पूजा पुलिस के सामने टूट जाती है और फिर वो पुलिस के सामने एक कहानी सुनाने लगती है। वो अपनी बात बताने लगती है, जिसे सुन करके पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, पूजा बताती है कि 2012 में उसकी विक्रम के साथ में शादी होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, उसे एक बेटा होता है। विक्रम और पूजा आपस में बहुत खुश होते हैं, पर आज से करीब 1.5 साल पहले जो उसकी सास है उसका निधन हो जाता है। सास के निधन होने के बाद में जो उसके ससुर है वो अकेले रहने लगते हैं। अब उस घर में मात्र 4 लोग रहने वाले होते हैं। वो अपने बेटे और पति विक्रम के साथ अपने रूम पर सो रही होती है। करीब रात के उस समय 11 बज रहे होते हैं। तभी जो विक्रम के पिता होते हैं वो आते हैं और आ करके पूजा को इशारा करने लगते हैं। पूजा रूम से बाहर निकल करके जाती है तो वो कहते हैं कि बेटा, मेरे सर पर बहुत तेज का दर्द है, मेरे सर को क्या आप मालिश कर देंगे क्या? पूजा अपने ससुर के सर को मालिश करने के लिए उनके बेडरूम में पहुंच जाती है। अब वो अपने ससुर के सर को मालिश करती है और मालिश करने के बाद में वो अपने रूम पर आकर के सो जाती है। पर उसको अब इसके बाद में जो उसके ससुर होते हैं वो हर रोज पूजा से कहते हैं कि पूजा, थोड़ी देर मेरे सर की मालिश कर दिया करो। पूजा खाना खाती है, खाना बनाती है, उसके बाद में अपने बेटे और अपने पति को खाना खाने के लिए देती है, अपने ससुर को खाना खिलाती है और घर का जब सारा काम खत्म कर लेती है, निपटा लेती है, तो उससे सोने से पहले वो अपने ससुर के पास में जाती है अपने ससुर के सर की मालिश करने के लिए। यह सिलसिला एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक चलता रहता है। पर एक दिन अचानक जब वो अपने ससुर के सर की मालिश कर रही होती है, तभी जो उसके ससुर होते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, आप जानती हो कि मैं तन्हा हूं, मैं अकेला हूं। आपकी जो माँ है उनके खत्म होने के बाद में मैं बिल्कुल तन्हा सा हो गया हूं, अकेला सा हो गया हूं। क्या आप मेरी जिंदगी में रंगीन कर सकती हो? क्या मेरी इस बिरंगी जिंदगी को रंगीन कर सकती हो? पूजा कहती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं कि पापा जी आप कहना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, एक बार आप मेरा भी ख्याल रख लो, मेरा भी ध्यान दे दो। पूजा को यह बात बड़ा ही आश्चर्यचकित लगती है। पूजा कुछ जवाब ही नहीं देती है, पर उसी समय उसका जो ससुर होता है वो पूजा को पैसों का लालच देता है, जेवरात का लालच देता है। वो कहता है कि आप जिस तरीके चाहोगी, जितना चाहोगी, उतना मैं सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं, बस एक बार मेरी मनोकामना पूरी कर दो। क्योंकि पूजा देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर होती है। वो अपने ससुर की बात को मान लेती है और फिर वो अपने तन के सारे कपड़ों को उतार कर, अब वो अपने तन के सारे कपड़ों को उतार देती है और अपने ससुर के साथ में वो सब कुछ करती है जो उसके ससुर उसके साथ में करना चाहते हैं। अब यह रिश्ता जब एक बार चालू होता है तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं होता, क्योंकि अब पूजा को भी कहीं न कहीं अपने ससुर के साथ में मजा आने लगा था और ससुर को तो पूजा के साथ में मजा आ ही रहा था। अब हर रोज जब उसका पति सो जाता था तब पूजा रात में चुपके से उठती थी और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती थी। उसके बाद में वो दोनों अपनी रातें रंगीन करते थे। 8 मार्च 2022 को पूजा जब अपने ससुर के कमरे में होती है और अपने ससुर के साथ में वो अनैतिक संबंधों में होती है, उस समय वो दोनों जब अपने ससुर के साथ बातचीत कर रही होती है, उसी समय उसका पति विक्रम जो अपने बेटे के साथ दूसरे रूम पर सो रहा होता है, उसकी नींद खुलती है। और नींद खुलती है जब वो अपने कमरे पर अपने बगल पर देखता है कि उसकी पत्नी पूजा नहीं है,
तो सोचता है कि आखिरकार इतनी रात के वक्त पूजा कहाँ गई होगी। तभी उसको अपने घर से कुछ आवाजें आ रही थी, ऐसा कुछ सुनाई देता है। अब वो चुपके से उठता है और जिस तरफ से वो आवाजें आ रही थी उसी तरफ की ओर वो बढ़ने लगता है, क्योंकि आवाजें कुछ अजीब सी थी, कुछ चीखने की थी, कुछ हंसने की थी। ऐसी आवाजों को सुन करके वो जब उस कमरे की तरफ बढ़ता है, अपने पिता के कमरे के पास में पहुंचता है, तो देखता है कि उसकी जो पत्नी पूजा है और उसके जो पिता हैं वो दोनों पूरे तरह से निवस्त्र हैं और निवस्त्र होकर के वो आपत्तिजनक हालत में होते हैं। विक्रम अपनी पत्नी और पूजा को जब इस हालत में देखता है और उसी समय उसकी पत्नी पूजा और उसके पिता की नजर भी विक्रम के ऊपर पड़ जाती है। जब इन तीनों की नजर एक दूसरे से टकराती है, उसके बाद में जो विक्रम होता है, विक्रम उस समय अपनी ना तो पत्नी से ना अपने पिता से एक भी शब्द नहीं बोलता, बल्कि वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ वापस चलने लगता है। पर वो वापस अपने कमरे तक पहुंच भी नहीं पाता है। उसी समय जो उसके पत्नी और उसके जो पिता होते हैं वो लोग पीछे से आकर के उसके ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल जो पूजा का रुपट्टा होता है, उस रुपट्टे से पूजा विक्रम के गर्दन में फंदा लगा करके उसे खींचने लगती है। विक्रम झटपटाता है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसी समय जो उसके पिता होते हैं किसी वजनदार वस्तु से उसके सर पर वार कर देते हैं। जैसे उसके सर पर वार होती है, विक्रम जमीन पर गिर जाता है और फिर उसके सर से बहुत तेजी के साथ में ब्लड बहने लगता है। तभी वो दोनों मिल करके उसी रुपट्टे से उसके गर्दन पर फांसी लगा करके उसकी हत्या कर देते हैं। जैसे ही सुबह होती है, पूजा अपने पति की लाश को देख करके जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और फिर आसपास मोहल्ले के लोग एकत्रित हो जाते हैं। जैसे ये सारी जानकारी पुलिस को पूजा बताती है, ये सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है। अब पुलिस पूजा और उसके ससुर उन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। एक व्यक्ति अपनी बहू के साथ में ऐसे कर्मों को करके उस रिश्तों को भी शर्मसार कर देता है और बहू भी अपने उस रिश्ते को शर्मसार कर देती है, जिसमें एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। दरअसल दोस्तों, एक व्यक्ति से सदा सदा के लिए चला जाता है। वो 8 साल का मासूम बेटा, जिसको शायद कौन पालेगा कौन नहीं पालेगा, उसका जीवन कैसे कटेगा, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई घटना के साथ में, किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।